हेलो फ्रेंड्स। आज है 13 मार्च। तो आइए देखते हैं 13 मार्च से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्ट्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पीटर एल्बर्ट्स ने इंडिगो से इस्तीफा दे दिया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO पीटर एल्बर्ट्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और पीटर एल्बर्ट्स ने सितंबर 2022 में इंडिगो के CEO के पद संभाला था। और पीटर एल्बर्ट्स के इस्तीफे के बाद कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया अंतरिम CEO के रूप में एयरलाइन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंडिगो का पूरा नाम होता है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो अभी मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। और मदुरै एयरपोर्ट तमिलनाडु राज्य के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा उपरोक्त सभी, यानी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों मिलकर फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। इतिहास में पहली बार इस प्रतियोगिता की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा की जाएगी। और यह विश्व कप 11 जून 2026 से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में स्थित है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है 11 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस बार यह 11 मार्च को मनाया गया है। और इस दिवस की थीम है धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो पारित किया है मीजो भाषा को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। और यह प्रस्ताव राज्य के शिक्षा मंत्री वनलाल थलना द्वारा पेश किया गया है। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई है? तो इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई है कोलंबो में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी केरल में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इंडोनेशिया के साथ, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट किया है और इंडोनेशिया के साथ हुई यह डील $200 मिलियन से $350 मिलियन यानी लगभग 1600 से 2900 करोड़ रुपए हो सकती है। और भारत ने इससे पहले 19 अप्रैल 2024 को फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल भेजी थी। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ